महाभारत ये सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों का भंडार है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जहां समय, नियति और देवताओं की इच्छा मनुष्य के जीवन को अद्भुत ढंग से प्रभावित करती है। अगर तुम यह वीडियो रात को देख रहे हो तो हेडफोन लगा लो, आंखें बंद करो और बस सुनते जाओ। ये है अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण के शाप की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था, कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर चीत्कार, टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और राख बन चुके शिविर, मानो प्रलय उतर आया हो। पांडवों की विजय निश्चित थी, परंतु दुर्योधन अभी जीवित था और कौरवों की अंतिम आशा भी। इसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का क्रोध आसमान छू रहा था। उसके पिता युद्ध भूमि में मारे जा चुके थे और उसका हृदय प्रतिशोध से भर गया था। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने कौरव पक्ष के शेष योद्धाओं कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा, आज मैं पांडवों की नींद हिला दूंगा, उनसे उनका भविष्य छीन लूंगा। फिर उसने एक भयानक योजना बनाई। पांडव युद्ध से थककर अपने शिविर में गहरी नींद में सो रहे थे। कुरुक्षेत्र की रात बेहद अंधेरी थी। हवा में राख और मृत्यु की गंध फैली हुई थी। अश्वत्थामा ने चुपके से शिविर में प्रवेश किया और बिना दया दिखाए पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों का वध कर दिया। रक्त की नदियां बह चली। अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ, वह और भी उग्र हो उठा। सुबह जब यह समाचार पांडवों और द्रौपदी तक पहुंचा तो उनका हृदय चकनाचूर हो गया। द्रौपदी विलाप करते हुए बोली, हे केशव, मेरे बच्चों का क्या दोष था? वे युद्ध भूमि में नहीं थे, वे निर्दोष थे, फिर भी इन्हें मारा गया। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रतिज्ञा कराई, मुझे न्याय चाहिए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी अश्वत्थामा को पकड़ने निकल पड़े। अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध में पराजित कर दिया और उसे बांध लिया। अब प्रश्न उठा, उसका क्या दंड हो? भीम ने कहा, इस राक्षस को अभी मार दो। पर द्रौपदी, जिनके हृदय में मातृत्व था, बोली, नहीं, इसे मत मारो। यह द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरुपुत्र की हत्या हमारे कुल के लिए पाप होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा को मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर को नष्ट करती है, परंतु शाप आत्मा को झकझोर देता है। फिर कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया, तू अनंत काल तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे शरीर पर कभी न भरने वाले घाव होंगे। तू शांति की भीख मांगेगा, पर तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू अकेला रहेगा, तुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा, और जब तक यह कलयुग समाप्त नहीं होता तू इस धरती पर जीवित रहेगा। धीरे धीरे आवाज और गंभीर होती जाए। कहते हैं, उस क्षण से लेकर आज तक अश्वत्थामा इस धरती पर जीवित है। उसके माथे पर एक भयानक घाव है जो कभी नहीं भरता। उसके शरीर से रक्त और मवाद बहता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे आज भी जंगलों, निर्जन गुफाओं और पुराने मंदिरों में देखे जाते हैं। कभी वे किसी साधु का रूप धारण कर लेते हैं, कभी किसी घायल योद्धा का। भारत के कई स्थानों पर आज भी अश्वत्थामा की झलक मिलने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहते हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक प्राचीन शिव मंदिर है, अश्वत्थामा का शनि मंदिर। वहां के पुजारी दावा करते हैं कि रोज सुबह कोई मंदिर में ताजा फूल और तेल चढ़ा जाता है, लेकिन वे कभी नहीं देख पाते कि यह काम कौन करता है। लोग मानते हैं वह अश्वत्थामा ही है। यही है महाभारत का एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसे न मृत्यु मिली न मुक्ति, बल्कि शाश्वत भटकाव का श्राप। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को ऐसे अंधकार में धकेल देते हैं जहां से न तो जीवन मिलता है और न ही मृत्यु। धीमे स्वर में समापन। महाभारत की धरती रहस्यों से भरी है और उनमें से एक सबसे बड़ा रहस्य है, आज भी इस धरती पर भटकते अश्वत्थामा का अस्तित्व। क्या वह सचमुच जीवित है या फिर यह केवल कथा है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।